कुछ बातें कुछ गीत। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में आज बातें आनंद बख्शी की, उन्हीं के गाने और कुछ दिलचस्प पहेलियां। हमारे श्रोताओं के बहुत सारे कमेंट्स आए हैं और इन कमेंट्स के जरिए कार्यक्रम का सफर आगे तय किया जाएगा और गानों के साथ पहेलियां आप तक पहुंचाई जाएंगी। एक श्रोता ने लिखा है कि आनंद बख्शी के गीतों में कबीर की तरह सरलता है, सूरदास के पदों जैसी मिठास है और तुलसी की चौपाइयों की तरह अद्भुत लोकप्रियता का गुण है। एक और श्रोता की बात, आनंद बख्शी अपने गीतों को सरल रखने में विश्वास रखते थे और ये उनके लिखे गीतों में झलकता है। चिट्ठी न कोई संदेश गाना किसी को रुलाने की क्षमता रखता है। आनंद बख्शी के सशक्त बोल हैं, जब हमारे अपने हमसे दूर हो जाते हैं और ये गाना अचानक कहीं से बजता सुनाई देता है तो अपने आप आंखों से आंसू बहने लगते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है, गीतों की विद्या को आनंद बख्शी ने फिल्मों के माध्यम से सम्मान दिलाने का काम किया। उनके गीतों में इंसानी जज्बातों की फिक्र और कद्र साफ नजर आती है। फिल्म आशा का गाना है, जाने हम सड़क के लोगों से महलों वाले क्यों जलते हैं, से पता चलता है कि आनंद बख्शी के दिल में मजदूर वर्ग का कितना सम्मान था। ये हैं हमारे श्रोताओं की बातें। आपकी जिंदगी में क्या जगह रखते हैं आनंद बख्शी, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर कमेंट कर सकते हैं। शुरू हो रहा है गानों का सिलसिला, अलग अलग नायकों के साथ आनंद बख्शी के नग़्मे। ये गाना सुनिए और बताइए कौन है रुपहले पर्दे पर। फिर याद वो जालिम गुजरा जमाना बचपन का, हाय रे अकेले छोड़ के जाना, और नाना बचपन का आया है मुझे फिर याद वो जालिम। बचपन का आया है मुझे फिर याद वो जालिम। इसकी सबको पहचान नहीं, इसकी सबको पहचान नहीं, ये 2 दिन का मेहमान नहीं, ये 2 दिन का मेहमान नहीं। मुश्किल है बहुत आसान नहीं, मुश्किल है बहुत आसान नहीं, ये प्यार भुलाना बचपन का आया
पर फिल्म का ये गीत आपने सुना। बहुत सारे श्रोताओं ने कहा कि धर्मेंद्र पर फिल्माया गया है। एक श्रोता लिखती हैं कि गीतों के जरिए आनंद बख्शी ने लोगों को मोहब्बत करना सिखाया। सीधे सरल और आसान लफ्ज में गंभीर बात कह देना बख्शी साहब की खासियत है। अपने गीतों से आनंद बख्शी ने हिंदी गीतों को एक हुस्न बख्शा है। एक और श्रोता ने लिखा है कि 70 और 80 के दशक में जब रेडियो पर फिल्म संगीत का कोई भी कार्यक्रम हो, फरमाइशी कार्यक्रम भी हो, तो आनंद बख्शी के गानों के बिना वो पूरा नहीं होता था। आनंद बख्शी के बारे में एक और श्रोता लिखते हैं कि उनके गीतों का सफर बचपन, जवानी, बुढ़ापा साथ साथ कटा है। बचपन में हमें सिर्फ 2 ही नाम मालूम थे, गीत आनंद बख्शी, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि एक पुस्तक में एक जगह आनंद बख्शी कहते हैं, मैंने कभी हिट गाना नहीं लिखा, गाना तो पब्लिक हिट या फ्लॉप करती है। जब निर्माता या निर्देशक मुझसे कहते हैं कि आप मुझे एक हिट गाना दे दीजिए, तो मैं उनसे कहता हूं कि आप एक गलत आदमी के पास आए हैं। इस दुकान में हिट गाने नहीं मिलते। वाह क्या बात है, शानदार। तो इस तरह से बहुत सारी बातें हमारे श्रोताओं ने लिखी हैं आनंद बख्शी के बारे में, और आप इन कमेंट्स के जरिए ये समझ सकते हैं कि आनंद बख्शी किस तरह से लोगों की जिंदगी में बहुत गहराई तक शामिल हैं। एक श्रोता हैं जिन्होंने लिखा, 21 जुलाई 1930 को जन्मे, 30 मार्च 2022 तक जिए। आनंद बख्शी के गानों को सुनकर हमारे तन मन को आनंद मिलता है। जब जब फूल खिलते रहेंगे, आनंद बख्शी के गाने, आनंद बख्शी के लाखों में एक गाने हमें भावपूर्ण बनाते रहेंगे, सुनने को मजबूर करते रहेंगे। दरअसल अलग अलग फिल्मों के नामों के जरिए इस इबारत को बुनने की हमारे इन श्रोता ने कोशिश की है। एक और श्रोता लिखते हैं कि देवर फिल्म दूरदर्शन पर किसी जमाने में उन्होंने देखी थी। एक और श्रोता हैं जो यात्रा कर रहे हैं और इस यात्रा के दौरान इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। आनंद बख्शी के बारे में थोड़ा तो कहा ही नहीं जा सकता। उन्होंने इतने प्यारे गीत लिखे हैं कि चाहे दुख की घड़ी हो, कभी किसी को याद करना हो, या बहुत प्यार भरा गीत, आनंद बख्शी ही हमें याद आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इन तमाम बातों के लिए। और अब ये गाना आ रहा है, बताइए किस कलाकार पर फिल्माया गया है। कभी पहले देखा नहीं ये समा, ये मैं भूल से आ गया हूँ कहाँ। यहाँ मैं अजनबी हूँ, यहाँ मैं अजनबी हूँ। मैं जो हूँ बस वही हूँ, मैं जो हूँ बस वही हूँ। यहाँ मैं अजनबी हूँ, यहाँ मैं अजनबी हूँ। तेरी बाहों में देखूं सनम गैरों की बाहें, मैं लाऊंगा कहाँ से भला ऐसी निगाहें। ये कोई रक्स होगा, कोई दस्तूर होगा, मुझे दस्तूर ऐसा कहाँ मंजूर होगा। भला कैसे ये मेरा लहू हो जाए पानी, मैं कैसे भूल जाऊं, मैं हूँ हिंदुस्तानी। यहाँ मैं अजनबी हूँ, यहाँ मैं अजनबी हूँ। मुझे भी है शिकायत, तुझे भी तो गिला है, यही शिकवे हमारी
मोहब्बत का सिला है, कभी मगरिब से मशरिक मिला है जो मिलेगा, जहाँ का फूल है जो वहीं पे वो खिलेगा। तेरे ऊंचे महल में नहीं मेरा गुजारा, मुझे याद आ रहा है वो छोटा सा शिकारा। यहाँ मैं अजनबी हूँ, यहाँ मैं अजनबी। हमारे श्रोताओं ने लिखा है शशि कपूर पर फिल्माया गया है जब जब फूल खिले। वो फिल्म है जिसने आनंद बख्शी और शशि कपूर दोनों को हिट कर दिया था। आनंद बख्शी के बारे में बहुत सारे श्रोता जो हैं अपने विचार लिख रहे हैं और उनके गानों की उनकी जिंदगी में क्या महत्व है ये भी लिख रहे हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि स्कूल के दिनों में वीकेंड के 2 दिन और छुट्टियों के दिन बड़ी प्रतीक्षा वाले लगते थे। रेडियो के जमाने में गीतकार, संगीतकार, अभिनेता सब याद रहते थे और आनंद बख्शी का नाम सबसे ज्यादा याद रहा है। एक और श्रोता जिन्होंने जब जब फूल खिले फिल्म का जिक्र किया है और लिखा है कि ये समा है ये प्यार का ये गाना उनके दिल के बहुत ज्यादा करीब रहा है और आनंद बख्शी हर तबके, हर वर्ग, हर आयु के लोगों का दिल लुभाने वाले गीतकार हैं। एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा कि हर सिचुएशन पर उन्होंने गाने लिखे हैं, कभी वो हंसाते हैं तो कभी आंखों में आंसू ला देते हैं। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने ये लिखा है कि आनंद बख्शी के गाने बड़े भावपूर्ण और कर्णप्रिय होते हैं। और इसके अलावा अब कुछ और कमेंट्स नजर आ रहे हैं, पर यहां हम एक बहुत ही शानदार गाने की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको बताना है कौन से कलाकार पहले पर्दे पर नजर आते हैं इस गाने में। चांद आहें भरेगा, फूल दिल थाम लेंगे। चांद आहें भरेगा, फूल दिल थाम लेंगे। हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे। चांद आहें भरेगा। चेहरा है तेरा जैसे रोशन सवेरा, जिस जगह तू नहीं है उस जगह है अंधेरा। कैसे फिर चैन कुछ बिन तेरे बदनाम लेंगे। कैसे फिर चैन कुछ बिन तेरे बदनाम लेंगे। हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे। चांद आहें भरेगा। नाजुक सी कलियां, बात मिस्री की डलियां, होठ गंगा के साहिल, जुल्फ जन्नत की गलियां। तेरी खातिर फरिश्ते सर पे इल्जाम लेंगे। तेरी खातिर फरिश्ते सर पे इल्जाम लेंगे।
हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे, चांद आहें भरेगा, फूल दिल थाम लेंगे। हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे, चांद आहें भरेगा। राजकुमार और माला सिन्हा पर फिल्माया गया ये गाना। एक श्रोता लिखती हैं कि कार में ये दोनों जा रहे हैं और ये गाना फिल्माया गया है। राजकुमार गा रहे हैं माला सिन्हा के लिए, ऐसा भी हमारे कुछ श्रोताओं ने लिखा है। और एक श्रोता ऐसे हैं जिन्होंने लिखा है कि आनंद बख्शी के सर्वश्रेष्ठ गीत निकालना सागर से मोती निकालने के समान है, फिर भी मुझे मिलन के गीत पसंद हैं और खासतौर पर आज दिल पर कोई जोर चलता नहीं, मुस्कुराने चले थे मगर रोती है, ये गाना। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि आदमी मुसाफिर है कुछ तो लोग कहेंगे, आन मिलो सजना, कल की हसीन मुलाकात के लिए, जैसे जिंदगी के साथ चलने वाले इन गानों की लंबी फहरिस्त है, पर जिस गीत पर उस दौर में मन ठिठका था वो गाना ऐसा था कि हम गीतकार का नाम जानने के लिए ललक मन में उठ पड़ी थी। वो गीत था अमर प्रेम फिल्म का, चिंगारी कोई भड़के, हर अंतरा कौतूहल जगाता हुआ, नियति की विडंबना को बेकल तलाश और बेबसी को व्यक्त करता हुआ ये गीत आज तक जवान है। और इसके अलावा इन्होंने इस गाने का किस्सा भी लिखा है कि सन एंड सैंड होटल में एक पार्टी चल रही थी और पार्टी खत्म होने के बाद जब सब अपनी गाड़ी का इंतजार कर रहे थे तो बख्शी साहब ने माचिस जलाई और माचिस को बारिश में फेंका और उनके जहन में एक पंक्ति गूंजी, चिंगारी कोई भड़के तो सावनों से बुझाए। शक्ति सामंत को ये लाइनें पसंद आई और ये गाना अमर प्रेम फिल्म में शामिल किया गया। ये हमारे एक श्रोता की बात है। और इसके अलावा आनंद बख्शी कलाकार को ऊंचाई पर ले जाने वाले गीतकार थे। जिस हीरो पर उनके लिखे गाने फिल्माए गए उस कलाकार को सफलता मिली और उस सफलता से कोई रोक नहीं सका। ये बात हमारे एक श्रोता ने लिखी है। और एक और श्रोता ने ये लिखा है कि आनंद बख्शी के गाने अगर सुबह से लेकर रात तक भी सुनाए जाएं तो भी लगातार सुनवाए जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम बातों के लिए। और अब ये गाना आ रहा है, बताइए किस कलाकार पर फिल्माया गया है ये बेमिसाल गाना। बुझाए, उसे कौन
सपनों का लोगों की बात नहीं है, ये किस्सा है अपनों का। कोई दुश्मन ठेस लगाए तो मीत जिया बहलाए, मन मीत जो घाव लगाए उसे कौन मिटाए। अमर प्रेम फिल्म का गाना राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर, ये हमारे श्रोताओं के कमेंट से लगातार आए हैं। और आर डी बर्मन का नाम भी लिखा है, शक्ति सावंत का नाम भी लिखा है, और एक श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है पुष्पा आई हेट टीयर्स। और इसके अलावा अलग अलग श्रोताओं के कमेंट्स जिनमें आनंद बख्शी के बारे में उनके ख्याल, जैसे कि एक श्रोता ने लिखा है कि एक ऐसा गीत था चिंगारी जो भड़के, जिस पर हमारे दौर के जाने माने गीतकार जावेद अख्तर ने आनंद बख्शी से वो कलम मांग ली जिससे उन्होंने ये गीत लिखा था। इसके अलावा एक श्रोता ने ये लिखा है कि एक आदमी जीवन से हार कर गाड़ी की पटरी पर लेटा था आत्महत्या करने हेतु, पर पास वाली बस्ती में गाना बज रहा था, गाड़ी का नाम न कर बदनाम। और ये जो गाना है इसको सुनकर उसने आत्महत्या का इरादा बदल दिया था और आनंद बख्शी को खत लिखकर माफी मांगी थी। ये एक श्रोता का कमेंट है। और इसके अलावा एक श्रोता ने ये लिखा है कि धर्मेंद्र और मुमताज का एक गाना उन्हें बहुत पसंद है, जो है आज मौसम बड़ा बेईमान है। और इसके अलावा एक श्रोता ने ये लिखा है कि आनंद बख्शी के गाने राजेश खन्ना से लेकर अमिताभ बच्चन तक रुपहले पर्दे के न जाने कितने हीरोज ने गुनगुनाए। पहले वो फौज में नौकरी करते थे और फिल्मों में आने के लिए उन्होंने एक लंबा संघर्ष तय किया है।
और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि कभी रॉयल इंडियन नेवी में काम किया करते थे आनंद बख्शी और बाद में फिल्मी दुनिया के एक नामी गीतकार वो बने। शुक्रिया आप इन सभी के आपके इन सभी कमेंट्स के लिए। आपकी जिंदगी में क्या मायने रखते हैं आनंद बख्शी के गाने और कैसे और कब आनंद बख्शी के गानों ने आपकी जिंदगी में आपका साथ निभाया, ये बताइएगा। और ये भी कि रुपहले पर्दे पर कौन कह रहा है ये बात, वसीयत लिखने की बात, एक ऐसा गाना जो कई लोगों के दिलों की धड़कन है। बाहोशो हवास में दीवाना ये आज वसीयत करता हूँ। बाहोशो हवास में दीवाना ये आज वसीयत करता हूँ। ये दिल ये जान मिले तुमको मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। बाहोशो हवास में दीवाना। मेरे जीते जी यार तुम्हें मेरी सारी जागीर मिले। मेरे जीते जी यार तुम्हें मेरी सारी जागीर मिले। वो ख्वाब जो मैंने देखे हैं उन ख्वाबों की एक तमन्ना के बदले मैं आज ये हसरत करता हूँ। ये दिल ये जान मिले तुमको मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। बाहोशो हवास में दीवाना। मेरी आंखों में नींद नहीं, मेरे होठों पे प्यास नहीं। मेरी आंखों में नींद नहीं, मेरे होठों पे प्यास नहीं। हर चीज तुम्हारे नाम हुई, अब कुछ भी मेरे तुमने तो लूट लिया मुझको, मैं तुमसे शिकायत करता हूँ। ये दिल ये जान मिले तुमको मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। बाहोशो हवास में दीवाना ये आज वसीयत करता हूँ। ये दिल ये जान मिले तुमको मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। एक श्रोता ने लिखा है कि ये जो गाना है नाइट इन लंदन का, ये विश्वजीत और माला सिन्हा पर फिल्माया गया और मेरे पतिदेव का सबसे ज्यादा पसंदीदा गाना है। एक और श्रोता ने लिखा है कि आनंद बख्शी ने वैसे तो हर विषय पर गाने लिखे हैं पर मुझे उनके रोमांटिक गाने पसंद हैं और बाहोशो हवास ये दीवाना जिंदगी में इस तरह से जुड़ा हुआ है कि जब हमारी शादी हुई तब से ये गाना मैं अपनी पत्नी के लिए गाता रहता हूं।
तो भाई ऐसा है आनंद बख्शी के गानों का सफर के लोगों की जिंदगी से इस तरह से जुड़े हुए हैं कि एक श्रोता जो हैं वो जज्बाती हो रहे हैं, लिख रहे हैं कि आज तो यूं लग रहा है कि समय धीरे धीरे गुजरे और प्रोग्राम काफी देर तक सुनता रहूं क्योंकि ये कार्यक्रम मुझे भाव विभोर कर रहा है। बहुत शुक्रिया आपकी इन बातों के लिए। और ये सब बख्शी साहब के गानों का कमाल है। एक और गाना जो है अब आ रहा है और जाहिर है कि ये गाना हम सबकी जिंदगियों में, हम सबकी जिंदगी की मौज मस्ती में, हम सबकी जिंदगी के गुनगुनाने में, हमारी अंताक्षरियों में शामिल रहा है। आपकी जिंदगी में इस गाने से जुड़ी कौन सी घटना है हमें बताइएगा। और साथ में ये भी कि रुपहले पर्दे पर कौन है जो कह रहे हैं सावन का महीना पवन करे शोर। सावन का महीना पवन करे शोर। पवन करे शोर। पवन करे शोर। अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर। पवन करे शोर। हाँ, जियारा रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना छे मोर। सावन का महीना पवन करे शोर। जियारा रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना छे मोर। सावन का महीना पवन करे शोर। जियारा रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना छे मोर। राम गजब ढाए ये पुरवैया। नैया संभालो कित खोए हो खिवैया। राम गजब ढाए ये पुरवैया। नैया संभालो कित खोए हो खिवैया। ओए पुरवैया के आगे चले ना कोई जोर। जियारा रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना छे मोर। सावन का महीना पवन करे शोर। जियारा रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना छे मोर।
लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में ये गाना था। और हमारी एक श्रोता लिखते हैं कि जियरारे झूमे को हम बचपन में जियरारे एक साथ गाते थे क्योंकि हमें इन शब्दों का मतलब नहीं पता था। एक और श्रोता जिन्होंने लिखा है कि ये जो रामा गजब होता जा रहा है ये कार्यक्रम। और एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि ये गाना सावन के महीने के बिना भी सावन जैसा सुहावना महसूस कराता है। इसकी वजह है इस गाने के शानदार बोल, और इस गाने के लिए आनंद बख्शी को पहली बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सुनील दत्त नूतन को सिखा रहे हैं, फिल्म मिलन का ये गाना है। ये हमारे एक श्रोता ने लिखा है और नॉमिनेशन फिल्म फेयर अवार्ड के लिए किया गया था और सुनील दत्त को इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। ये हमारे श्रोता ने लिखा है। अलग अलग श्रोताओं की बातें हैं। और आनंद बख्शी साहब की सुंदर रचनाएं हम बचपन में बहुत सुनते थे और कई बार ये बहुत ही मजेदार बात है कि बहुत सारे श्रोता ये बता रहे हैं कि ये जो शोर नहीं बाबा सोर सोर, ये सभी के जीवन में अंताक्षरियों में ये वाला जो डायलॉग है, ये वाला जो संवाद और स्टाइलिंग है, ये कितनी बार दोहराई गई और कितने लोगों ने कितनी तरीके से दोहराई है। अब एक और गाना आ रहा है और वो गाना भी बाकायदा आपकी जिंदगी में बहुत गहराई से समाया हुआ है। इस सुरीली बांसुरी को सुनते ही आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये हम किस गाने की बातें कर रहे हैं। तो वही फिल्म का नाम बताइएगा, उस कलाकार का नाम जिस पर ये गाना फिल्माया गया है। आओ बच्चों, आज तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं मैं। शेर की कहानी सुनोगे? मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। कई साल पहले की ये बात है। बोलो ना, चुप क्यों हो गए? भयानक अंधेरी सिया रात में लिए अपनी बंदूक मैं हाथ में, घने जंगलों से गुजरता हुआ कहीं जा रहा था। घने जंगलों से गुजरता हुआ कहीं जा रहा था। जा रहा था? नहीं, आ रहा था। नहीं, जा रहा था। उफ, आगे भी तो बोलो ना। बताता हूं। नहीं भूलती उफ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ। बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की जय। घड़ी थी अंधेरा मगर सख्त था, कोई 10 सवा 10 का बस वक्त था। लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से। लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर। कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई।
वो झपका, मैं ऊपर, वो नीचे, वो आगे, मैं पीछे, मैं पेड़ पे, वो पीछे, अरे बचाओ, अरे बचाओ, मैं डाल, वो पास, मैं पसीना, वो दांत, मैं सुर में, वो ताल में, ये जंगल पाताल में, बचाओ, बचाओ, अरे भागो, अरे भागो, अरे भाग रे। फिर क्या हुआ? खुदा की कसम मजा आ गया, मुझे मार कर बेशरम खा गया। खा गया? लेकिन आप तो जिंदा है। अरे ये जीना भी कोई जीना है लल्लू, हाँ? ला 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 La 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 भाई एक श्रोता लिखती हैं कि आप मिस्टर नटवरलाल फिल्म के गाने की बातें कर रहे हैं, और इसके अलावा परदेसी अमिताभ बच्चन की आवाज और अंदाज भी उन्हीं का, पर शब्द आनंद बख्शी के कलम की परवाज की। वाह वाह, क्या बात लिखी है। और इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि इस गीत को मेरे पापा बड़े चाव से सुनते हैं, अभी सो रहे थे लेकिन गाना सुनते ही उठ गए, बोलो बजरंग बली की जय। भाई कितनी सारी स्मृतियां इस गाने से लोगों की जुड़ी हुई हैं, और जाहिर है कि ये जो सारे गाने हैं कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी में बहुत गहरे समाये हुए हैं। इसीलिए तो हमारे सभी श्रोता अलग अलग गानों से जुड़ी अपनी यादें हमारे साथ शेयर करते चले जा रहे हैं। और अब जरा अगले गाने की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और आप बताइए कि किस फिल्म का गाना है और रुपहले पर्दे पर कौन गुनगुना रहा है ये गाना। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। शिकवे हैं ना वादे हैं, ना कसमें हैं ना रस्में हैं, ना शिकवे हैं ना वादे हैं। एक सूरत भोली भाली है, दोनों ना सीधे सादे हैं, दोनों ना सीधे सादे हैं। ऐसा ही रूप ख्यालों में था, ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल ऐसी हो जैसा मैंने सोचा था। खुशियाँ ही ना बांटे
चाहे, मेरी खुशियाँ ही ना बांटे, मेरे गम भी सहना चाहे, देखे ना ख्वाब वो महलों के, मेरे दिल में रहना चाहे, मेरे दिल में रहना चाहे। इस दुनिया में कौन था ऐसा जैसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल ऐसी हो जैसा मैंने सोचा था। चांद सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा। एक श्रोता लिखती हैं कि हिमालय की गोद में फिल्म का गाना मनोज कुमार पर फिल्माया गया, मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। शादी के बाद ससुराल में पहली बार गाया था जब नहीं जानती थी। ये खूबसूरत पंक्तियां बख्शी साहब की कलम से उतरी हैं। एक और श्रोता ने एक मजेदार घटना लिखी है। जब हम छठ पूजा में गंगा नदी गए थे तो एक नए दंपति नाव पर बैठकर इस गाने को गाने लगे। फिल्म का सीन क्रिएट कर रहे थे, नाव अनबैलेंस होने लगी और जल्दी जल्दी मल्लाह ने नाव को किनारे किया। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा कि जब से बचपन से ही सोचती थी कि आनंद बख्शी ही फिल्मों में नाम है और रेडियो में सुनाई देता था आनंद बख्शी। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि हिमालय की गोद में फिल्म का गाना है और फिल्म में माला सिन्हा का नाम फुलवा होता है। मनोज कुमार पत्थर पर एक फूल बनाते हैं और उसके साथ वाह लिखते हैं महबूब का नाम। यही कमेंट एक और श्रोता ने भी लिखा है कि इस महबूब का नाम फिल्म में फुलवा है और हीरो उसे फूल बनाकर और उसके बाद हिंदी में वाह शब्द लिखकर ऐसे नाम पत्थर से लिखता है। दो श्रोताओं के बिल्कुल एक जैसे कमेंट, एक ही बात को दो श्रोताओं ने एक ही बात पर गौर किया। और अब एक ऐसा गाना आ रहा है जो हर परिवार हर घर का गाना है। आपको फिल्म का नाम और हीरो का नाम बताना है। फूलों का तारों का सबका कहना है।
मुझको गई भूल। हाँ देखो हम तुम दोनों हैं एक डाली के फूल, मैं ना भूला तू कैसे मुझको गई भूल। हाँ मेरे पास आ कह जो कहना है, 1000 में मेरी बहना है। सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है। यूं डरते नहीं हैं, ऐसे बच के सच से गुजरते नहीं हैं। जीवन के दुखों से यूं डरते नहीं हैं, ऐसे बच के सच से गुजरते नहीं हैं। सुख की है चाह तो दुख भी सहना है, 1000 में मेरी बहना है। सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है। 1000 में मेरी बहना है। ला 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 ला, 1000 में। हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म का ये गाना देव, आनंद, जीनत अमान और मुमताज ऐसे नाम हमारे श्रोताओं ने लिखे हैं, और बहुत सारे श्रोताओं ने ये लिखा कि इस गाने को सुनते हुए वो बहुत जज्बाती हो गए, आंखों से भावनाओं का झरना बहने लगा और कुछ बिछड़े हुए याद आ गए। ये है इन गानों की ताकत कि ये आपकी जिंदगी के साथी हैं, आपके सुख दुख के साथी हैं। कार्यक्रम के आखिरी मकाम तक हम पहुंच गए हैं, और इस मकाम पर एक ऐसा गाना जो सबको बड़ा अच्छा लगता है। फिल्म का नाम बताइएगा और किस कलाकार पर फिल्माया गया है। और इसके अलावा पिछले गाने के लिए एक और श्रोता ने लिखा है कि ये गाना मैं हमेशा अपनी बहन के लिए गाती हूं। इसके अलावा भाई बहनों की प्रेम की भावनाएं उभर कर आ जाती हैं। बहुत सारे श्रोताओं ने ये बातें लिखी हैं। अच्छे लगते हैं बड़े अच्छे लगते हैं। क्या? ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम बड़े अच्छे लगते हैं। ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम
कितने पास हैं, कितने दूर हैं चांद सितारे। सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे। हम तुम कितने पास हैं, कितने दूर हैं चांद सितारे। सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे, मगर सच्चे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। सबको छोड़ के कैसे कल सुबह जाओगी, मेरे साथ इन्हें भी तो तुम याद बहुत आओगी। तुम इन सबको छोड़ के कैसे कल सुबह जाओगी, मेरे साथ इन्हें भी तो तुम याद बहुत आओगी। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। बड़े अच्छे लगते हैं। सचिन और रजनी शर्मा पर फिल्माया गया ये गाना। और एक श्रोता ने लिखा है कि दोपहर में आज चांदनी ला दी आपने, और बहुत सारे श्रोताओं ने कार्यक्रम पसंद किया और इस आशय के कमेंट्स किए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और ये भी इस बात के लिए शुक्रिया कि कार्यक्रम में आप सभी ने अपनी जिंदगी से जुड़े कमेंट्स भेजकर कार्यक्रम को महत्वपूर्ण बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम का सफर आपने यूनुस खान के संग तय किया।